रिबूट का साइन आ चुका है, तो चलिए रिबूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। HyperOS 3 के 3.0.2 के ऊपर जो कि लेटेस्ट वर्जन है और ये है पोको का F6 और इसके लिए HyperOS 3 का ऑफिशियली इंडियन अपडेट आ चुका है। लेकिन ये जो अपडेट है अभी बहुत सारे लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है अपडेटर सेशन में। उनका जो लास्ट अपडेट है वो है 2.0.207। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपने फ़ोन के अंदर विदाउट डेटा लॉस के, विदाउट बूट अनलॉक किए हुए HyperOS 3 को, तो कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हाइप देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट फीचर्स का वीडियो दे दिया है कि HyperOS 3 में हमें क्या कुछ देखने को मिला है पोको F6 के यूजर्स के लिए, तो चेक कर लेना है एक बार और शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी आपके अपने F6 डिवाइस के लिए HyperOS 3 का इंडियन अपडेट डाउनलोड करने की। तो वो आपको है जो देखने को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, जो कि ये रहा चैनल जहाँ पे आप देख सकते हो ये पोस्ट किया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करके इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल का लिंक, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप डील्स वगैरह कुछ परचेज करते रहते हो तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो जो फाइल आपने डाउनलोड कर रखा है उसे आपको सिंपल डाउनलोड करके आपको आपके फ़ोन के इंटरनल में रख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंटरनल में रख रखा है और इसका एक कॉपी बना लेना है एक्स्ट्रा, ताकि अगर मेन फाइल डिलीट हो तो आपके पास बैकअप के रूप में रहे, अदरवाइज फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ जाएगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है ZArcher, जो कि फाइल को रीनेम करने में हेल्प करता है। अनदर यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट बना के रख लेना है अपने ऐप्स का, जैसे कि ZArcher, फाइल मैनेजर, डाउनलोडर और सेटिंग। तो ये आइकन आप अपने होम स्क्रीन पे रख लेना। उसके बाद आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। और हाँ, अपने फ़ोन का बैटरी को चार्ज रखना, लो पे मत करना, कम से कम 30 के ऊपर हो, फुल चार्ज हो तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं अपने अपडेटर में जाता हूँ तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती अपडेटर सेशन में। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा मेथड ट्राई करना है। अगर सिंपल से मेथड में काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो सेकेंड स्टेप होगा उसे आपको फॉलो करना होगा। तो पहले यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। मेरे पास सिम में इंटरनेट नहीं है, आप सिम इंटरनेट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो हाइपर नेम लिखा हुआ है इस पर 6 से 7 टाइम टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनल फीचर्स अपडेट्स आर ऑन। उसका ट्रिपल डॉट पे जाना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चूज अपडेट पैकेज, इस पर क्लिक करना है और जहाँ पे अपने फाइल को रखा है वहाँ पे आपको ब्राउज करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मेरा अलार्म के अंदर है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और वेट करूँगा थोड़ा सा। अगर आपका ये नॉर्मल तरीके से अपडेट शो कर देता है तो बहुत अच्छा तरीका है और ये बिल्कुल ही ऑफिशियल और सिंपल सा मेथड है। अदरवाइज जो मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा वो भी सिंपल और ऑफिशियल मेथड ही रहेगा, बट हाँ थोड़ा सा हम है जो यहाँ पे ट्रिकी वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ये रोम है जो बीटा स्टेज में, इसलिए आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो इस मेथड को हम स्किप करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मे बी उस समय ये आपका नॉर्मल तरीके से काम कर जाएगा, क्योंकि जो बीटा रोम रहता है वही कुछ दिनों के बाद पब्लिक रिलीज होता है। तो रोम के अंदर फाइल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, बस टाइम का फर्क रहता है। जब स्टार्टिंग में रिलीज होता है तो वो बीटा स्टेज में है, कुछ दिनों के बाद वो पब्लिक में चला जाता है। तो वही सेम अपडेट फाइल सभी के लिए काम करता है, इसलिए आपको पहला स्टेप पहले चेक करना है। नहीं काम करता तो दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, आपको अपने अबाउट में जाना है, अपडेटर पे जाना है, वही 6 से 7 टाइप करके डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे आने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग चालू होगा कुछ इस तरीके से। जैसे 1-2% यहाँ पे नज़र आ जाता है, जैसे कि 0% है, 1%, हम इसे रोक देंगे। रोक देने के बाद आपको आना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड का फोल्डर, इसमें एक डाउनलोड रोम का फोल्डर होगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा आपको नाम यहाँ पे रीनेम पे जाके कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कैंसिल कर देंगे। वापस से हम आ जाएंगे अपने जो ZArcher के ऊपर है, ZArcher पे ऊपर जाएंगे जहाँ पे अपने फाइल को रख रखा है एक्स्ट्रा बना के, वहाँ पे आपको जाना है जो कि हमारा HyperOS 3 का होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ फाइल इन्फॉर्मेशन, ये हमारा HyperOS 3 है जिसपे हम अपडेट करना चाहते हैं और ये हमारा इंडियन अपडेट है। इसको हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। जो नाम हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब वापस से फाइल मैनेजर पे आएंगे। डाउनलोड के अंदर जो फाइल हमने डाउनलोड किया था जिसका नाम हमने कॉपी किया है उसे डिलीट कर देंगे। यहाँ से कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, यहाँ से भी हम इसे डिलीट कर देंगे। और अभी जो हमने नाम को रीनेम किया था ZArcher में, जो कि ये रहा बॉटम पे,
इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कट भी कर सकते हो और इसे लेके चले जाओ सेम फोल्डर में जो कि डाउनलोड और डाउनलोड रोम था और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो। कंप्लीट पेस्ट हो जाने के बाद वापस से होम पे आएंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे, अबाउट फोन पे, अपडेटर पे और वापस से ट्रिपल डॉट और डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज पे फिर से क्लिक कर देंगे। डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने देंगे। अब इसे हम होम पे कर देंगे, वापस से जाएंगे अपने फाइल मैनेजर के अंदर और आप यहाँ पे देखोगे अब 2 फाइल बन चुका है, जो कि पहले से हमारा एक फाइल था, जैसे कि आप देखो डाउनलोड रोम एक हमारा था जिसे हमने रीनेम करके डिलीट करके रिप्लेस किया और दूसरा भी जो डाउनलोड हो रहा है इसके आपको लास्ट में -1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो -1 है इसे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से रीनेम करेंगे और पूरे नाम को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने देंगे और उसके बाद बैक आ जाएंगे, वापस आएंगे जेड आर्चर के ऊपर और जो सेकंड फाइल आपने जो HyperOS 3 का बना के रखा था एज अ बैकअप के रूप में, उसका भी आप चाहो तो एक कॉपी करके रख लेना। उस फाइल के ऊपर हम आ जाएंगे जो कि मेरा यहाँ पे अलार्म के फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे आएंगे और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको है जो रीनेम कर देंगे और जो -1 वाला फाइल हमने अभी कॉपी किया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे, रिप्लेस हो जाएगा और डन कर देंगे। अब यहाँ पे ये डन हो चुका है, वापस से हम यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है और जो आपने अभी जस्ट रीनेम किया है -1 वाला फाइल उसके पास जाना है। मेरा फाइल है अलार्म के फोल्डर के अंदर, देखो -1 लगा हुआ है, इसे हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और हाँ इंटरनल फाइल मैनेजर का ही यूज करना है, कोई भी थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर का यूज नहीं करना है इस प्रोसेस के लिए, इस स्टेप के लिए। अब यहाँ पे मूव का ऑप्शन यूज करना है, कॉपी का यूज नहीं करना है गलती से भी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मूव पे जाना है, डाउनलोड के ऊपर आना है, डाउनलोड रोम के ऊपर आना है और ये जो आपको फाइलें दिखाई दे रही है राइट का साइन है, अब इसे हम एज अ फ्लोटिंग विंडो के रूप में ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अब इसे फिलहाल स्मॉल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो अपने अपडेटर में कि कितना ये परसेंटेज डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पे 24% डाउनलोड हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर इंडियन अपडेट डाला हुआ है, एंड्रॉयड 15 आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच भी 12 मंथ का है और ये इंडियन 2.0.7 है और इसी का ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तब इसे हम डाउनलोड होने देंगे और सिंपल अब यहाँ पे जो डाउनलोड का फोल्डर है इसे ओपन कर लेंगे, इस फ्लोटिंग विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसके डाउनलोड होने का वेट करेंगे। जैसे ही 90 और 95% होगा तब आपको एक सिंपल सा छोटा सा स्टेप फॉलो करना है और ये सब कुछ टाइमिंग का ही खेल है। 95% होने के बाद तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा हो गया। जैसे यहाँ पे ये 100 होगा और हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस क्लिक कर देंगे। ये काम आपको बिल्कुल ही इंस्टेंटली करना है, थोड़ा सा भी आप डिले करते हो तो दिक्कत हो सकता है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। अब हम आएंगे अपने अपडेटर के सेशन पे और देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो रहा है या फिर एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा 0% है, देखते हैं 1 होता है या फिर एरर आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एरर आया तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान जरूर रखना। तो यहाँ पे 1% आ गया। अब ये अपडेट में करीब 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है, तो हमें वेट करना होगा। वेट करते हैं और देखते हैं कि फाइनल अपडेट होने के बाद हमारा क्या होता है, 3 पे स्विच करते हैं या नहीं। और ये जो मेथड और प्रोसेस मैंने बताया है बिल्कुल ही सेफ मेथड है OT अपडेट करने के लिए। इसमें 2 मैंने आपको बताया, एक मैनुअल नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट करने का मेथड और दूसरा मैंने यहाँ पे आपको बताया जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन हाँ ये बिल्कुल ही सेफ एंड सिक्योर है OT अपडेट के लिए, तो आप ईजी तरीके से कर सकते हो। बट थोड़ा सा वेट करते हैं, फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और रिबूट का साइन आ चुका है, तो चलिए रिबूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑन हो चुका है और भाई ऑन होते ही यहाँ पे सबसे पहले डायनेमिक आइलैंड आ गया। जैसे कि आपने देखा ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है, बैटरी का आइकन यहाँ पे बदल चुका है। हम वापस से स्लाइड करते हैं, अभी जस्ट ऑन हुआ तो हल्का सा स्लो रहता है कुछ सेकेंड के लिए। वापस से आते हैं सेटिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो फ़ोन है वो स्विच कर चुका है HyperOS 3 के 3.0.2 के ऊपर, जो कि लेटेस्ट वर्जन है और हमारा यहाँ पे भाई एंड्रॉयड वर्जन 15 से 16 आ चुका है। तो इस तरीके से सिंपल विदाउट किसी डेटा लॉस के आप अपने फ़ोन के अंदर HyperOS 3 को अपडेट कर सकते हो और इसमें कोई भी दिक्कत है जो यहाँ पे नहीं आने वाला। लेकिन हाँ जैसे ही यहाँ पे अपडेट होता है थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, तो उसके बाद है जो नॉर्मल तरीके से फ़ोन काम करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट हो गया है हमारा एंड्रॉयड 15 से 16 के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने जो वॉलपेपर वगैरह रख रखे थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी डेटा वगैरह डिलीट नहीं हुआ है।
तो इस तरीके से आप इजीली जो अपडेट कर सकते हो। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया है कैसे क्या कुछ करना है। और यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, आप चाहो तो करो या मत करो, कि जब भी आप यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर एक बिग अपग्रेड करते हो, जैसे कि 2 से 3 गया और यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड वर्जन भी चेंज हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने फ़ोन को एक बार रीसेट जरूर कर लेना। हो सके तो यहाँ से करो या फिर हार्ड रीसेट कर लो, क्योंकि इसके वजह से आपके फ़ोन के अंदर के जो ओल्ड ओएस था उसके कैचेज पड़े रहते हैं जो कि डिलीट हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा फालतू के फाइलें रहती है वो डिलीट होती है, जिससे आपका ओएस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और नॉर्मल जो लैग, हीटिंग, स्टटर वगैरह देखने को मिल रहा होगा वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है रीसेट वगैरह करने से। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड ये रहता है कि जब भी आपके फ़ोन का एक बिग एंड्रॉयड अपडेट आए 14 से 15, 15 से 16 इस तरीके से, तो एक बार रीसेट जरूर कर ले, जिससे आपके यूआई इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और ये बिल्कुल ही सेफ़ तरीका है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप इस प्रोसेस का फॉलो करते हुए कोई बीटा टाइप के रोम को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हो, तो आपके फ़ोन के अंदर चेंज लॉक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी चेंज लॉक डिसअपेयर हो जाता है। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल से चीज़ें हैं। कुछ दिनों के बाद जैसे ये पब्लिक रिलीज होना चालू होगा सभी के लिए, आपको वापस से चेंज लॉक यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा, तो टेंशन मत लेना। अदरवाइज आपके पास कोई मी का बीटा अकाउंट है जिससे आपने बीटा प्रोग्राम वगैरह अप्लाई कर रखा था, तो उसे जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन कर दोगे आपका चेंज लॉक नज़र आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया है मी का बीटा प्रोग्राम वाला जो था मेरे पास। अब मैं यहाँ पे वापस लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो चेंज लॉक है जो दिखाई देने लग गया। तो जो चेंज लॉक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका नॉर्मल है, वो वापस से आ जाएगा जब ये पब्लिक रिलीज सभी के लिए होगा, या फिर आप कोई मी का बीटा अकाउंट है जो यहाँ पे लॉगिन कर देते हो। मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब वापस मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे वापस से जो चेंज लॉक है जो गायब हो गया होगा, देख रहे हो ना। तो डरना मत। आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका फुल रिव्यू अपने देख लेना, और जल्दी लॉन्ग यूजेज के बाद क्या कुछ किस तरीके से देखने को मिलता है, इस ओएस के अंदर कुछ बग है या नहीं, बैटरी गेमिंग सारी चीज़ें वो मैं कवर कर दूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो हाइप देना इस वीडियो को, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। और अब देखो जो कि शुरू में लैग देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पे कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, सो बाय बाय।